हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। अब हम इस समय खड़े हैं अमृत टॉकीज नाम के एक एरिया में, जो कि अंदरून अमृतसर में सिचुएटेड है। और अमृत टॉकी के एरिया में हम खड़े हैं आरके फूड प्लाजा के बाहर। आप में से काफ़ी दर्शकों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये रेस्टोरेंट ज़रूर कवर कीजिए, तो ये आपकी डिमांड पर हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं और हम आज आजमाएंगे यहाँ के जायके और आपको भी बताएंगे यहाँ के जायकों का स्वाद। तो चलिए मेरे साथ अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की स्पेशलिटी। आइए। तो रॉबिन सर ने अभी हमें अंदर हॉल में पूरा दिखाया, सीटिंग अरेंजमेंट जो थी, और साथ ही साथ इन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं और अगर आप यहां नहीं बैठना चाहते, थोड़ी प्राइवेट स्पेस चाहते हैं या थोड़ी खुली जगह चाहते हैं, तो इनकी सीटिंग ऊपर भी है। और इस समय आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स यहां पे खचाखच भरे हुए हैं, यानी बैठने के लिए टेबल तक नहीं। ये इटसेल्फ प्रमाण देता है कि यहाँ के जायके कितने बढ़िया होंगे। तो चलिए अब हम भी शुरुआत करते हैं अपने खाने की। आइए चले टेबल पर। तो दर्शकों, अब हमारे साथ आरके फूड प्लाजा के मैनेजर रॉबिन सिंह जी हैं। तो रॉबिन सिंह जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कुछ बताएंगे इस फूड प्लाजा के बारे में, कब शुरू हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था? देखो, वैसे तो इस लाइन में, फूड लाइन में हम पिछले 60 सालों से हैं। पहले तो हमारा चैनल शुरू हुआ था, हाँ, हीरा लाल जी ने शुरू किया था, जो फाउंडर हैं। ओके। तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं राय कुमार, उनके नाम से 16 साल पहले आरके फूड प्लाजा खोला गया, एस्टैब्लिश हुआ। तो राय कुमार यानी आरके फूड प्लाजा। तो उसमें हमने मेन कोर्स भी शुरू किया, उसके बाद साउथ इंडियन भी इसमें ऐड किया, पिज्जास भी ऐड किए, पास्ता, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। बहुत बहुत ही बढ़िया। हम अपने हिंदुस्तानी खाने की बात करें, अमृतसरी खाने का, अमृतसरी जायके की बात करें, तो उसके अंदर किस चीज के ले जाना? उसमें हम सबसे पहले तो आपको पता ही चना बुटरा से शुरू हुए थे। वो तो हमारा स्पेशलिस्ट हम है ही उसमें। फिर जब मेन कोर्स में चले जाते हैं तो उसमें हमारी स्पेशल थाली चलती है। हमने अमृतसरी कुलचे को भी ऐड किया, कुलचा भी हमारा है। और अगर मेन कोर्स में चले तो जैसे कोई लोग स्पाइसी खाते हैं, तो पनीर टिक्का मसाला और जो पंजारा ब्रेड, ये दोनों लाजवाब है। जो एक बार खाता है वो इसका एडिक्टेड हो जाता है, उसको एडिक्शन हो जाती है, इसके बारे में राय नहीं सोता। क्या बात है। तो दर्शकों, इतने जायकेदार भरे खानों का नाम सुनते ही अब रुका नहीं जा रहा। तो चलिए हम जल्दी से अपना टेबल लगाते हैं, हम भी यहाँ का ऑर्डर प्लेस करते हैं और जायकों का स्वाद लेकर आपको भी बताते हैं यहाँ के स्पेशल जायकों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको हमने बताया कि आरके कैफे की अगर बात करें तो ये एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। तो हमने भी सोचा क्यों ना यहाँ पर अलग अलग जायकों का स्वाद लिया जाए और देखा जाए कि ये हमारी कसौटी पे कितने खड़े उतर। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है एक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, साथ में हमने मंगाया यहाँ पे पनीर, मलाई पनीर टिक्का मसाला, टू बी मोर स्पेसिफिक, एक आरके स्पेशल पिज्जा और साथ में एक थाली। तो फिलहाल मैंने अपना पोर्शन ले लिया है, थाली को हम बाद में टेस्ट करेंगे, पहले हम इन जायकों का स्वाद लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत हम करेंगे यहाँ पे
मलाई पनीर टिक्के से। आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट है ये पनीर। तो लेट्स सी। बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। मलाई का ऊपर एक बहुत बढ़िया लेयर है, रिचनेस काफी है इसमें। इसके साथ आपको चटनी और प्याज भी मिलता है, तो हम थोड़ी सी चटनी के साथ भी इसका जायका लेते हैं। लवली, बढ़िया है और टेस्ट बहुत स्वाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं इसको कट कर रहा था तो आप देख सकते हैं कि अंदर की पूरी स्टफिंग लिटरली बाहर ऊज आउट हो रही थी, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत प्रॉपरली स्टफ्ड है। टेस्ट देखें इसका। बहुत ही रिच चीजी टेस्ट है। पता चलता है कि अंदर चीज की बहुत बेहतर फिलिंग की गई है। साथ में अंदर कॉर्न्स और कैप्सिकम अनियन, ये तीन चीजों का एक कंबाइंड आपको फ्लेवर आ रहा है। जनरली ये फ्लेवर हमें पिज्जा में मिलता है, तो उसी से मिलता जुलता है। और गार्लिक का टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए मूव करते हैं पिज्जा की तरफ। पिज्जा की अगर बात करें तो यहाँ के पिज्जा की एक स्पेशलिटी आपको मैं बता दूं कि ये जो पिज्जा बेस यहाँ पे बना हुआ है, ये बेस ये लोग खुद यहाँ प्रिपेयर करते हैं, जिसका मतलब है यहाँ का डो भी यहीं बनता है और इसे कुक भी यहीं किया जाता है। पिज्जा के ऊपर अगर हम देखें कंटेंट्स की अगर बात करें तो एलोपिनो, कॉटेज चीज, पाइनएप्पल स्लाइसेस, ऑलिव्स, कॉर्न्स, बहुत सारी चीजें डली हुई है। चलिए लेट्स मूव अहेड विद द पिज्जा। पिज्जा की अगर मैं सबसे खास बात करूं तो पिज्जा का मेन इंग्रेडिएंट होता है चीज, और चीज डिटरमाइन करता है कि पिज्जा का टेस्ट कैसा है। वेरी गुड क्वालिटी चीज यूज, ऑल द आइटम्स आर कंप्लीटली फ्रेश। पिज्जा खत्म करने के बाद अब हम आप पहुंचे हैं हमारी इंडियन डिश पे, जो कि है यहाँ की स्पेशल इंडियन थाली, जिसे यहाँ आरके थाली के नाम से जाना जाता है। अगर इस डिश की हम बात करें तो इस डिश के अंदर आपको मिलते हैं टिपिकल पंजाबी छोले, साथ में आपको मिलती है दाल मखनी, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पनीर की डिश ना हो। सो अगर आप इसे देखें तो दिस इज पनीर बटर मसाला। साथ में आपको दिया जाता है राइस, रायता, सैलेड, पापड़ और बटर नान। तो चलिए देखते हैं जायकों की कसौटी पर ये कैसे उतरती है। सो शुरुआत करते हैं हम थाली की। हमने ली है एक नान की बाइट और शुरुआत करेंगे हम पनीर से। तो बना रहे हैं हम अपनी पहली बाइट। तो रोटी ऊपर पनीर, लेट्स सी। आमतौर पे पनीर बटर मसाला जो होता है वो थोड़ा सा मिठास पे होता है, बट यहाँ के पनीर बटर मसाला में आपको हल्का सा स्पाइस का टिंच भी मिलता है। पनीर अनडाउटेडली बहुत सॉफ्ट है एंड ग्रेवी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि है हमारी दाल मखनी। तो इसको देख सकते हैं आप, इसका कलर जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी व्हाइटिश कलर दिखाई दे रहा है, और ये कलर जो है ये कलर ऊपर डाली गई क्रीम और मक्खन का है। लेट्स सी। एक बहुत पुरानी सेइंग है
कि अगर किसी रेस्टोरेंट के खाने का आपने असल जायका चेक करना है तो वहाँ की दाल बता देती है कि वो रेस्टोरेंट का खाना कैसा है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड। खाने में अभी तक मुझे ऑनेस्टली ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे बेहतर करूं या इसे बेहतर कहूं, जबकि अभी भी मेरे पास एक डिश रहती है, वो है यहाँ के पंजाबी छोले। सो लेट्स, अच्छा अगर आप छोलों का साइज देखें तो इन्होंने डॉलर छोले यूज किए गए हैं, यानी जो मोटे दाने वाले चने हैं। एंड देखें क्या ये अमृतसरी छोलों का जो टेस्ट होता है वो दे पाते हैं या नहीं। और अगर मैं यहाँ के चनों की बात करूं तो जो अमृतसरी छोले होते हैं, जो एक टिपिकल अमृतसरी चनों का टेस्ट होता है, वो मुझे इसमें कहीं ना कहीं नजर नहीं है। बट हाँ, दाल मखनी की बात करें या अगर पनीर की बात करें, ये दोनों ही आइटम्स लाजवाब लगी। चने भी टेस्ट में खराब नहीं है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, टेस्ट इनका बहुत बढ़िया। बट अगर आप अमृतसरी चनों की बात कर रहे हैं तो वो जायका कहीं ना कहीं थोड़ा अलग बढ़ते हैं आगे। हम राइस भी ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेट्स सी राइस की क्वालिटी कैसी है। तो अगर हम देखें तो राइस के अंदर जीरा डला हुआ है, हल्का सा कोरिएंडर भी स्प्रिंकल किया गया है, तो लुक बड़ी अच्छी दी गई है। दाने भी बहुत खिलर के उठ के आ रहे हैं। तो लेट्स सी, इनको हम लेते हैं थोड़ी सी दाल के साथ। अरोमेटिक राइस है, खुशबू बहुत बढ़िया है, बनाए बहुत अच्छे तरीके से गए हैं, जीरे का स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है। ओवरऑल खाना काफी बढ़िया है। एंड इज नाइस। अगेन प्याज, टमाटर, खीरे का रहता है जो स्टैंडर्ड हमें तकरीबन मिलता है। गुड कॉम्बिनेशन, गुड फूड। खाने के साथ हमने यहाँ पे मंगाई है एक और स्पेशल चीज जो कि है ओरियो शेक। तो लेट्स ट्राई दिस एज वेल। देखें इसका भी टेस्ट कैसे। पहले हम इसको एक काम करते हैं, आपको खोल के इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए थिक कंसिस्टेंसी है, ऊपर फ्रॉथ बहुत अच्छी है, जिसका मतलब है इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया गया है। इसका टेस्ट देखें, लवली। इसके टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको चॉकलेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, और साथ में क्योंकि ये ओरियो शेक है तो ओरियो बिस्किट्स का नो डाउट फ्लेवर बहुत उठ के आ रहा है। मिल्क बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसीलिए कंसिस्टेंसी भी बढ़िया है। सो तो चलिए, मैं और मेरी टीम अब ये खाना खत्म करती है, और खाना खत्म करके हम आपको मिलते हैं। तो आने के ना और अलग अलग जायकों के स्वाद लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस जायकों के सफर का अंत हम मीठे गुलाब जामुन से। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किए एक गुलाब जामुन की प्लेट। इसके अंदर आपको 2 गुलाब जामुन मिलते हैं और जिसका प्राइस मात्र 37 रुपए। अगर दाम की बात करें गुलाब जामुन खाने से पहले, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जो चीजें हमने मंगाई थी उसमें से पहली आइटम जो थी, जो की थी एक इंडियन थाली, उसका कॉस्ट यहाँ पर था 240 रुपए। पिज्जा आर के स्पेशल मीडियम साइज का हमने मंगाया था,
जिसका कॉस्ट 400 रुपए था। ओरियो शेक तकरीबन 95 रुपीज का था। और अगर हम गार्लिक ब्रेड की बात करें तो उसका कॉस्ट 180 रुपए था। ओवरऑल अगर आप चीजें देखो तो चीजें थोड़ी रीजनेबल थी। हाँ, एक टिक्का हमारा जरूर रह गया था, मलाई पनीर टिक्का, जिसका कॉस्ट 200 रुपए था। तो ये यहाँ के प्राइजेस थे। चलिए फिलहाल हम लेते हैं यहाँ के गुलाब जामुन का स्वाद। पहली बार इसमें हमने जब गुलाब जामुन को ब्रेक किया तो आपने देखा कि गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट थे। 1 सेकेंड के अंदर वो ब्रेक हो गए, ये देखिए। ओके, अच्छा, गुलाब जामुन की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं चाशनी पूरी अंदर तक रसी हुई है। इसके लिए आपको कलर कॉम्बिनेशन, वहां पे कलर में डिफरेंस दिखाई देता है। एंड ऊपर से भी बहुत अच्छे से कुक हुए हुए हैं, ब्राउनिंग बहुत अच्छी है। सो लेट्स टेस्ट। बहुत पर्सनल रिकमेंडेशन 10 on 10। इट रॉक्स, बहुत डिलीशियस है। मीठा भी बहुत ज्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए बस उतना ही मीठा है। तो चलिए हम लेते हैं इस गुलाब जामुन का स्वाद और फिर आपसे अमृतसर के जायकों का आज का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप अंदरून अमृतसर के बारे में और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर जल्दी से क्लिक कीजिए और मैं मिलूंगा आपको वहीं पर। गुड बाय।